खान साहब से शुरू करते हैं। ये इंजरीज का शिकार क्यों होने लड़के हमारे? आई थिंक अगर आप बैकग्राउंड में जाएं, जो काकुल में जो ट्रेनिंग की गई है ना, दैट वाज टोटली नॉट ए क्रिकेटिंग एक्सरसाइज। ज़्यादा ट्रेनिंग करवा दी। वो इसलिए थी कि वहाँ पर आपकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है ना, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकी जिस किस्म की ट्रेनिंग कराई गई। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप खेलते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपके कौन से मसल्स जो है ना वो काम कर रहे हैं। मगर जब वहाँ की ट्रेनिंग को जब आपने कॉरेस्पॉन्ड किया, तो आई थिंक कि वो आपको निगल्स जो थे ना, वो ऑलरेडी वहाँ पर थे, और उसकी वजह से ये इन माय ओपिनियन एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, क्रिकेटिंग एक्सरसाइज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आर्मी एक्सरसाइज। अच्छा, ये तो हो गया, चलें इंजरीज का मसला मामला तो चलता रहता है, हो भी जाती हैं खिलाड़ियों को। रोटेशन की पॉलिसी है तो ऑलरेडी आपके पास बैकअप मौजूद है, एक के बाद एक खिलाड़ी है। आज का प्लेइंग 11 क्या कोई खैर खबर है आपको? जी बिल्कुल, 4 तब्दीलियां की जा रही हैं आज जो स्क्वाड में हैं, क्योंकि रिजवान और इरफान न्याजी पहले ही उनके ड्रॉप होने का बता दिया गया है। उसके साथ साथ इब्रार अहमद को अब ड्रॉप किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बॉलर को भी ड्रॉप किया जा रहा है, और को फास्ट बॉलर को, ताकि मोहम्मद आमिर को सामने लाया जाए, नसीम को रेस्ट दे रहे हैं। नसीम को नहीं। आपको अंदाज़ा है कि शादाब शायद कोई माइक में मसला आ गया, देखें, इसलिए मैं कहता हूँ स्टूडियो आते जाते रहा करें ताकि ये मसले मसाइल ना है। लेकिन चलें, आप हमेशा दावत देते आपको हैं तो सिर्फ फिर दिखाते रहते हैं और अजहर खान साहब से बात कर लेते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली नसीम को फिर रेस्ट देंगे ताकि आमिर जो है वो शाहीन के साथ नए बॉल को एक्सपेरिमेंट करें, यही होगा? या शाहीन को रेस्ट दे सकते हैं? देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि रोटेशन पॉलिसी जो है ना, वो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा बेहतरीन एक यार्डस्टिक है, आई डोंट एग्री विद दिस। लेकिन छोटी मोटी सीरीज में तो होना चाहिए नहीं? देखिए, बात ये है कि क्या आपके पास नंबर ऑफ मैचेस इतने हैं कि यू कीप ऑन रोटेटिंग द पॉलिसी ऑफ चेंजिंग द प्लेयर्स? नो, यू डोंट हैव। ऑलरेडी एक मैच वॉश आउट हो गया, 4 रह गए, 1 ऑल है। अब आप मुझे ये बताएं कि इन 2 मैचेस में इफ यू जस्ट गो थ्रू द रोटेशनल पॉलिसी, इसमें मुझे ये बताएं ना कि सीरीज जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, या अपने तमाम खिलाड़ियों को आजमा के उनकी पोजीशनिंग, नंबरिंग, पेयरिंग देख के कि अच्छा यार ये हमारी टीम होगी, जैसे हमने T20 लार्जर गोल तो T20 वर्ल्ड कप है ना? नहीं, आपने अब 15 सेलेक्ट करने हैं, आपने 17 नहीं सेलेक्ट करने, इसीलिए तो इनमें से खिला के चेक करेंगे। मैं यही कहने लगा हूँ कि जब आपकी टीम में इतने ज़्यादा शफलिंग होगी ना, तो कभी भी आप ना बैटिंग ऑर्डर सही रख सकते हैं, ना आपकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ जो है 100% होती है, और ना कैप्टन का माइंड जो है ना वो इतना। और दूसरा, आप अपने मुखालिफ को भी ये मैसेज देते हैं कि हमारा पैनिक बटन दबा हुआ है, हम एक एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा एक्सपेरिमेंट। चौधरी साहब, उबैद, इस पे कल जब मैंने बाबर आजम को ये सवाल किया था कि आखिर आपने किस वर्ल्ड कप सर पर आ गया है, मजीद कितने तजर्बात होंगे, क्योंकि इसके बाद, इस सीरीज के बाद आपके पास सिर्फ 7 मैचेस हैं, 3 आयरलैंड के खिलाफ हैं और 4 आपके इंग्लैंड के खिलाफ है। कैसे जीतेंगे? आयरलैंड को आयरलैंड में हराना इतना आसान नहीं है। उनके तमाम प्लेयर्स वहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लिश क्रिकेट खेलते हैं, और आप को जाके अपने वेस्ट इंडीज और अमेरिका की सरफेस पे खेलना है, और वो सरफेस आपको इंग्लैंड और आयरलैंड जैसी नहीं मिलेगी, और आपके साथ फिर धोखा हो गया है। मैं आपको ये बात बता दूं, तो इस तरह धोखा हुआ है कि आपको स्लो पिचेस पे यहाँ पे खिलाया, उसके बाद आपको फास्ट पिचेस पे लेके जा रहे हैं, और फिर आपने जाके वेस्ट इंडीज में स्लो विकेट पर खेलना है। किस तरह आप अपने प्लेयर्स को एडजस्ट करेंगे? तजर्बात आप करें, एक हद तक तजर्बात होते हैं। अगर बाबर आजम कप्तान नहीं है तो वो ओपन नहीं कर सकता, अगर बाबर आजम कप्तान है तो मुझे कौन रोक सकता है ओपन ना करने से? ठीक है, इसकी लाठी उसकी भैंस, ये काम चल रहा है। अब देखें, रिजवान अनफिट हुआ, रिजवान की जगह पर कौन आएगा? देखें, रिजवान की जगह पर आज फखर जवान को खिलाए जाने ओपनिंग प्लेयर बन गया, तो देखें आपके पास, आपने वन डाउन खराब कर दिया। आपके पास उस्मान खान है जिसका कैरियर आपने यूएई से खत्म किया और अपने साथ खिला रहे हैं, और आपके पास वो इंटरनेशनल क्रिकेट की वो आपको क्रिकेट नहीं दे सका, जिस बल पे आप पीएसएल की एक्सपेक्टेशन थी, मयार था। किसी भी प्लेयर्स को आप मौका देते हैं तो वो पीएसएल की कारकर्दगी, कच्चा तो हम तोड़ लेते हैं चौधरी साहब, कच्चा तोड़ लेते हैं पीएसएल से, तो फिर तो देते उसके नतीजे तो फिर यही है ना कि जब आप कच्चा टूटता है और फिर उसके बाद सड़ जाता है। पकने का तो मरहला ही नहीं देखा हमारे प्लेयर्स ने। नहीं, कैसे हो सकता है कि आप इतनी चेंजेस के साथ, डू यू थिंक कि 11 प्लेयर जिस टीम के ना हो उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा? पहला 90 पर आउट करके हमने वो 7 विकेट से मैच दे दिया। दे केम बैक एंड दे गॉट पाकिस्तान आउट फॉर 179, और उन्होंने आराम से वो स्कोर जो है ना 10 बॉल पहले कर लिया। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज टोटली क्लियर
कि कभी भी चेंजिंग एंड चॉपिंग में अगर इतनी ज़्यादा एक रेपिटेशन चीज़ और थी, जरा सादा सा अवामी सा, भाई बच्चों की टीम आई हुई है, छोटे लोग लड़कों की टीम है, हमारे वाले बॉयज़ तो बड़े तगड़े हरा देंगे, पहला मैच तो हम जीते तो बल्ले बल्ले, दूसरे में उन्होंने क्या पिटाई की है। माइकल ब्रेसवेल ने आपको कल जवाब दे दिया इस बात का। वो कहते हैं आप ये इंटरनेशनल क्रिकेट, मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ आप। मैंने आपको उसी वक्त बता दिया कि माइकल ब्रेसवेल ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज के मैच के वाले से, उसने जवाब दे दिया। उसने कहा ये हमारे प्लेयर्स कोई जूनियर प्लेयर नहीं है, ये क्रिकेट खेल सकें हैं, अब इनको हमने मौका दिया है। देखिए वो फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं अपनी टीम, कि उनको पता होगा ये पाकिस्तानी टीम भी फ्यूचर की टीम है। नहीं, हमारी तो फ्यूचर की कहाँ, हमारी तो पास्ट की भी नहीं, हमारी हम फ्यूचर में ही हैं, फ्यूचर की है ना प्रेजेंट में और पास्ट में नहीं, पास्ट की रह गई है। तो देखिए वैद भाई इतने तजर्बात नहीं होने चाहिए थे वो। मैं कल का आपको एक मिसाल दे देता हूँ। कल प्रैक्टिस सेशन हो रहा था आज के मैच के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपने अपने प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नेट पर प्रैक्टिस करनी थी। चेयरमैन पीसीबी ग्राउंड में घुस आए और जैसे एहतियात से बात करें, कोई बात नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं क्या हूँ नहीं वैसे एहतियात, सिर्फ चेयरमैन पीसीबी नहीं है वो, चेयरमैन पीसीबी वो वफाकी वजीर दाखिला भी है। हाँ, ये मगर उस वक्त वो चेयरमैन पीसीबी के तौर पर ग्राउंड में घुसाए, तमाम खिलाड़ियों ने नेट छोड़ा, प्रैक्टिस छोड़ी, उनका खिताब सुनने के लिए चले गए। और पीछे से ग्राउंड स्टाफ ने क्या किया, ग्राउंड स्टाफ ने वो जो नेट लगा था वो जल्दी से सारा उतार दिया। वो उतार दिया। दूसरी जानब न्यूजीलैंड के साथ आपके प्लेयर्स वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुसलसल वो अपनी जान मार रहे हैं। और जब प्लेयर्स चेयरमैन पीसीबी का खिताब ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो प्लेयर्स ने मुड़कर पीछे देखा, पीछे नेट ही कोई नहीं, तो वो प्लेयर आगे फिर बगैर नेट के अपनी वो प्रैक्टिस करते, बॉलिंग करते और हिटिंग करते रहे। देखिए ये लम्हा फिक्रिया है कि आपको पता ही नहीं, आप छोड़े इन पैनिक बटन का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना वो दुरुस्त है कि बोर्ड में भी पैनिक बटन दबा हुआ है, टीम में भी दबा हुआ है। अच्छा, ये जो अभी तक 2 मैचेस हुए और आगे 2 मैचेस हैं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो हैं। आपकी नज़र में हमारा स्क्वाड क्या होना चाहिए, कौन कौन आगे जाना चाहिए, बॉय कौन सा रह जाना चाहिए? देखिए अगर आप ये कहते हैं कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को देखना है तो फिर तो यू विल कीप ऑन चॉपिंग एंड चेंजिंग। अब अगर पाकिस्तान की टीम ने अब जाके वर्ल्ड कप खेलना है तो स्ट्रेट अवे दे शुड हैव एटलीस्ट देयर फर्स्ट 11 प्लेयर्स। अगर उबैद वो पूरे 11 अपने नहीं खिलाते ये मैच और अगला मैच और उसके बाद 3 आयरलैंड में और 3 इंग्लैंड में है तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन जो है वो सही बन सके। फ़खर जमान अगर वो ओपन नहीं करते तो नंबर 4 पर जाते हैं तो मुझे बताएं कि उनकी यूटिलिटी क्या रह जाती है। पाकिस्तान की क्रिकेट का अलमिया यही है कि हमने अपनी बैटिंग ऑर्डर अभी सेट ही नहीं होती। चॉइस साहब ने सही बात की कि अगर बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी ओपन थी तो उसको तोड़ने की क्यों कोशिश की गई, नहीं तोड़नी चाहिए थी। एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस्ड ओपनर होते। 6 ओवरों में अगर 50-60 होता है तो दैट्स गुड एनफ, ये अच्छा है, T20 क्रिकेट में अच्छा है। मगर उसको अगले जो 6 से 12 या 14 ओवर है ना वो कॉम्प्लीमेंट करना है, वो कॉरेस्पॉन्ड करना है। अगर उसमें आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वहाँ पर रन नहीं पूरे हो सकते। प्लेइंग 11 या स्क्वाड क्या होना चाहिए आगे? आगे को देखिए, पाकिस्तान को अब वो 15 स्क्वाड फाइनल कर लेना चाहिए। जहन बन चुका है वैसे, वो तो आपको भी पता है। आपने बना लिया, आपने बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दौरा इंग्लैंड में रिजवान वापस आ जाएंगे, उनको सिर्फ आराम दिया गया है। ये तो बड़ी खुशाइंद बात है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छी है। लेकिन आप तजर्बात, आप फाइनल 11 वही खिलाएं जिसको आपने वर्ल्ड कप तक लेके जाना है। और यहाँ पर बेहतरीन मौका था कि आप अपनी सरफर्स पर, क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी आपको ऐसी मिलेगी और आपको अच्छा, आई विश कि हम